साल 2008 का वर्ल्ड फाइनेंस क्राइसिस पूरे विश्व के लिए एक कठिन समय था, जब ज़्यादातर लोग अपने शेयर डर की वजह से बेच रहे थे। लेकिन वॉरेन बफेट ने इस संकट के समय को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उन्होंने गोल्डमैन और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी प्रमुख कंपनीज में उस समय इन्वेस्ट किया। बफेट ने अपने इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन कंपनीज के प्रेफर्ड शेयर में लगाया, जिससे उन्हें सुनिश्चित डिविडेंड मिले और इन्वेस्टमेंट डूबने का रिस्क कम हुआ। समय बीतता गया, फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म हुआ, स्टॉक मार्केट के हालात में सुधार हुआ, तो वॉरेन बफेट के ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल साबित हुए। दोस्तों, इस कदम ने फिर से साबित किया कि विपरीत हालात में भी ओवरहेड होना और धैर्य होना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेन रीज़न शेयर मार्केट की गहराई को समझना है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को बनाने का मेन रीज़न शेयर मार्केट को स्टेप बाय स्टेप समझना है। इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के बारे में 3 बातें समझेंगे। पहली, शेयर मार्केट क्या है। दूसरी, शेयर मार्केट कैसे काम करती है। तीसरी, शेयर मार्केट में निवेश क्यों किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट उस मार्केट या कहें स्टॉक एक्सचेंज का संग्रह है जहाँ पब्लिकली होल्ड की गई कंपनियों के शेयरों को खरीदने, बेचने या जारी करने जैसी गतिविधियां होती हैं। मेन ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE और NASDAQ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड क्वांटेशन है। फॉर एग्जांपल, NYSE दुनिया का एक बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जो न्यूयॉर्क में है। यहाँ कोका-कोला और IBM जैसी बड़ी कंपनियाँ ट्रेड करती हैं। दूसरी तरफ NASDAQ टेक्नोलॉजी का हब है जहाँ एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां लिस्टेड हैं। शेयर मार्केट कैसे काम करती है। सभी कंपनीज अपने शेयरों को एक्सचेंज में लिस्ट करती हैं, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO कहते हैं। इसके बाद इन्वेस्टर इन शेयर्स को सेल और परचेज कर सकते हैं। एक शेयर का रेट मार्केट में डिमांड और उसकी सप्लाई को लेकर डिसाइड होता है। जब अधिक लोग किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं तो शेयर की कीमत बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, जब एलन मस्क की टेस्ला ने अपनी सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की अनाउंसमेंट की तो इन्वेस्टर में उत्साह बढ़ गया और शेयर की कीमतों में उछाल आ गया। और दूसरे एग्जांपल की बात करें, जो फेसबुक में डाटा प्राइवेसी लीक की अफवाहों से कीमतें एकदम गिर गई और लोगों ने डर की वजह से अपने शेयरों को बेच दिया। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें। जब आपके मन में विचार आएगा जहां कीमतों में उतार चढ़ाव आता है, वहां अपने पैसों को क्यों इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन इसके 3 कारण हैं। वृद्धि की क्षमता। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट में अन्य इन्वेस्टमेंट में कंपैरिजन में हाई रिटर्न हमेशा दिए हैं। एग्जांपल के लिए जैसे देखें, S&P 500 एक बेंचमार्क इंडेक्स ने लॉन्ग टेन्योर में एवरेज एनुअल रिटर्न अबाउट 10% दिया है। इसके अलावा अगर आपने 2001 में अमेज़न में $1000 इंडियन रुपीज़ में अबाउट 83,400 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी कीमत $1 बिलियन इंडियन रुपीज़ में अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ 34 लाख रुपीज़ होती। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं। डिविडेंड। कुछ कंपनियां जैसे कोका-कोला और जॉनसन एंड जॉनसन डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड प्रॉफिट का कुछ पार्ट होती हैं। आपको सुन के हंसी आएगी, लेकिन मेरे दोस्त के दादाजी जिन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड AT&T के डिविडेंड खरीदे थे, वो आज सिर्फ उसी की कमाई पर जिंदा हैं। ऑनरशिप। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इसका मतलब है आपके पास कंपनी की एसेट्स और प्रॉफिट में हिस्सा होता है। एग्जाम्पल के लिए, अमेज़न के शेयर होने के बाद आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी अमेज़न के मालिक बन गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने शेयर मार्केट के बारे में समझा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।